तो ये यूपीएससी इंटरव्यू का कोर्स है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी है, इसमें डैफ के क्वेश्चंस, डैफ प्रोफाइल के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 1 to 1। पिछले बहुत सारे टॉपर्स ने लिया भी है 1 to 1, शुभम ने भी लिया था। बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जो अच्छा जिनका स्कोर आया था इंटरव्यू में, दे हैव टेकन बेनिफिट्स ऑफ। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे मेंटर, बहुत सारा आप टॉपिक डालेंगे और जीपीटी आपको 500 क्वेश्चंस बना के दे देगा। बट 60 ईयर्स के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हिसाब से या 60 ईयर्स के एक एकेडमिशियन के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, और अगर आपका कंटेंट इंटरव्यू डेट से 15 दिन पहले तक कंसोलिडेट नहीं हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो यूपीएससी मेंस की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट आ गया है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई हैं और काफ़ी बच्चे मेंस पास नहीं भी कर पाए हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो दोनों तरीके के बच्चों को ही कैटर करने की कोशिश करूंगा, जिनका मेंस पास हो गया और जो नहीं हुआ है। बट वो सब लाने से पहले मैं थोड़ा सा, जैसा आपको पता होगा कि हमने एक टारगेट 500 का बैच स्टार्ट किया था लास्ट ईयर में, जो फ्री इनिशिएटिव था दी IAS का, जिसमें मैं मेंटरशिप कर रहा था बच्चों की। तो लास्ट ईयर हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, तो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, थोड़ा बहुत जनवरी हमने फोकस किया था मेंस पे, और उसके बाद बच्चे प्रीलिम्स में शिफ्ट हो गए थे। मेजरली वो मेंस ओरिएंटेड मेंटरशिप था। उसमें से 7+1 8 बच्चों ने इस बार मेंस लिखा था, बाकी बच्चों का प्रीलिम्स पास नहीं हो पाया था। इन 8 बच्चों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स थे। सो उन 8 बच्चों में से 6 बच्चों को अभी इंटरव्यू कॉल आई है। एक बच्चे को और आनी चाहिए थी इंटरव्यू कॉल, बट जैसा आपको पता है कि जीएस के अलावा ऑप्शनल ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स तो नहीं आए हैं, बट जब आएंगे आई विल कम विद द रिपोर्ट कार्ड फॉर दैट एज वेल। बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ऑप्शनल के केस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है उनका। बट रफली आउट ऑफ 8 कैंडिडेट्स 6 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल आई है फ्रॉम द टारगेट 500 जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो सबसे पहले तो जिन बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है, बहुत बहुत बधाई है आपको। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है, लास्ट ईयर में 190 185 प्लस वाले जो बच्चे थे वो 150 के आसपास में होंगे, जिनके 190 प्लस स्कोर आया था। सो इंटरव्यू ऑल्सो प्लेज ए मेजर रोल। वैसे बोलने को तो वो सिर्फ 275 मार्क्स का है, बट अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में उसका सिग्निफिकेंस समझूं, बिकॉज वो जो 1750 मार्क्स हैं जो मेंस का है, आउट ऑफ दैट 1750 मार्क्स अच्छे से अच्छा अगर आप स्कोर करते हो तब भी 830 के आसपास में ही आ रहे हो आप। सो 830 का स्कोर मतलब 50% के आसपास में आप मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हो उसमें। तो इंटरव्यू का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है बिकॉज वो जो 850 800 के आसपास में आप स्कोर कर रहे हो, उसमें आप 200 का एडिशन और एक्स्ट्रा कर सकते हो, या फिर वो 120 130 का एडिशन कर सकते हो। इंटरव्यू में अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर के हिसाब से द एवरेज स्कोर इज कंसिडर्ड एज 175 180 इज एवरेज। 185 प्लस को हम अच्छा स्कोर कह सकते हैं, और 130 135 140 145 150 को कम स्कोर कहा जाता है। इंटरव्यू के अलग से सेशंस होंगे, उसका एक नया कोर्स लेके आए हैं हम। उस इंटरव्यू कोर्स में आपको पता होगा मॉक इंटरव्यूज़ हम नहीं कराते हैं, बट हाँ आप 1 to 1 कर सकते हैं मेरे साथ में। 1 to 1 पिछले बहुत सारे टॉपर्स ने लिया भी है 1 to 1, शुभम ने भी लिया था। बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जो अच्छा जिनका स्कोर आया था इंटरव्यू में, दे हैव टेकन बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स। तो उसमें हम कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, आपके 100 टॉपिक्स के आसपास में करंट अफेयर्स का अपडेट देते हैं। मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स का कुछ पार्ट रहता है, कुछ 1 या 2 ब्यूरोक्रेट्स के साथ में सेशन कराते हैं, और मेरे साथ 1 to 1 सेशंस होते हैं उसमें। तो ये यूपीएससी इंटरव्यू का कोर्स है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी है, इसमें डैफ के क्वेश्चंस, डैफ प्रोफाइल के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। वैसे आपके क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्या है इंटरव्यू के टाइम पे, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे मेंटर, बहुत सारा आप टॉपिक डालेंगे और जीपीटी आपको 500 क्वेश्चंस बना के दे देगा। बट 60 ईयर्स के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हिसाब से या 60 ईयर्स के एक एकेडमिशियन के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इंटरव्यू नेवर एंडिंग हो जाता है, और अगर आपका कंटेंट इंटरव्यू डेट से 15 दिन पहले तक कंसोलिडेट नहीं हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे, कोर्स के अंदर भी पढ़ाते रहेंगे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस कुछ जो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार मेंस का एग्ज़ाम दिया था और वो नहीं पास कर पाए हैं, लास्ट ईयर भी हम उन कैंडिडेट्स के लिए क्यूपी का कोर्स लेके आए थे, इस बार भी लेके आए हैं हम एक क्यूपी का कोर्स, बट उसमें थोड़े चेंजेस हैं। चेंजेस मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले जो एक सबसे बड़ा मिसनॉमर चल रहा है मार्केट के अंदर कि आप कुछ भी लिख लो और आपके नंबर नहीं आएंगे, वो गलत है।
आउट ऑफ 8 कैंडिडेट्स 6 बच्चों को अगर इंटरव्यू कॉल आ रही है और वो 6 एक ही तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, तो मतलब कुछ लेवल ऑफ सर्टेनिटी है। एक बार जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसके चांसेस सिलेक्शन के और बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं आपको बस वही डूएबिलिटी, आप में से बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेसेंट लेवल पे बैठ के सोच रहे हैं कि बस पेपर पूरा हो जाए 3 घंटे में, उससे आपका काम हो जाएगा। नहीं, अभी जस्ट ये सेशन लेने से पहले ही मैं एक बच्चे से मिला था, जयपुर से हैं वो, उनका पेपर ठीक ठाक से लेवल पे कंप्लीट है, पॉइंट जनरेशन भी अच्छे हैं, बट वैल्यू एडिशन नहीं था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम कोई इनोवेशन का एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे और फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है वो सही है। मैं आपको मेरे इन बच्चों की कुछ आंसर कॉपीज़ दिखाऊंगा जो उन्होंने अभी आंसर्स लिखे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये डेट तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इस बार प्री और मेंस के बीच के जो फुल लेंथ के आंसर हैं वो हैं इनके। तो वो जो सेक्शनल टेस्ट वाले, मैं आपको एक बार ज़रूर इनकी आंसर कॉपी दिखाना चाहूँगा कि ये हर पॉइंट पे, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं सबके दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे आंसर कॉपीज़ हैं हमारे पास में, बहुत मेहनत की थी इन बच्चों ने। सो इंट्रोडक्शन 3 लाइन के, और ये रियल टाइम है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, रियल टाइम बेसिस पे चल रहे हैं हम। 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, पॉइंट आया, हर पॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम्पल है, एक ग्राफ का कंपोनेंट है जहां वैल्यू ऐड शो करना है, बता दिया कि क्वालिफिकेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट, एक आध फॉर्मूला है, फिर एक वैल्यू ऐड का कंपोनेंट है, फिर स्टेप्स टू बी टेकन विच इज नॉट बीइंग आस्क्ड, बिटवीन द लाइंस का एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है और कंक्लूजन लिखा है। तो ये एक आंसर मैंने आपको GS 1 का दिखाया है, सोसाइटी का है शायद। ये रियल टाइम के डायमेंशंस हैं जो बच्चों ने लिखे हैं। अब एक ये बच्चे हैं, फिर सेम इन्हीं की एक और कॉपी दिखाता हूं मैं आपको कि अगर किसी और सब्जेक्ट की हम कॉपी उठा के देख रहे हैं तो आप उनकी सेकंड कॉपी देख सकते हैं, वैल्यू एडिशन के कंपोनेंट देख सकते हैं क्या लिखा है हमने। सिमिलरली अगर मैं किसी और बच्चे की भी कॉपी आपको दिखाऊं तो ये कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी जहां वैल्यू ऐड, ये तो GS 2 का कंपोनेंट है। ये जो इनोवेशन का पार्ट है ना, जब तक हम ये इनोवेशन का पार्ट अपने आंसर्स में नहीं लाएंगे, आपको नॉलेज है, जिस भी बच्चे ने मेंस लिखा था उसने अपने लेवल पे पूरा डिटेल में पढ़ा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो नॉलेज यहाँ कन्वर्ट कर पा रही है कि यहाँ कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। मैं अगर रैंडम कोई भी पेज उठा के इस बच्चे का खोलूँ और मैं आपको दिखाऊँ, ये रियल टाइम 3 घंटे 3 मिनट के आसपास में लिखा हुआ शायद ये आंसर है, 3 घंटे 2 मिनट के आसपास में लिखा हुआ आंसर है, यहीं पे बैठ के लिखे हुए आंसर्स हैं। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब तक आप इन बच्चों से वैल्यू एडिशंस के कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमारे GS में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये जो न्यू वैल्यू एडिशंस हैं ये आपको अपने आंसर्स में ऐड करने पड़ेंगे। इतना हैवी कंटेंट आपको रखना पड़ेगा अगर हमें 100% इंटरव्यू कॉल लेके आना है तो यही मैं आपको आज समझाना चाह रहा था इस वीडियो में। ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं कि किसी भी रैंडम बच्चे को इंटरव्यू कॉल आ जाता है और किसी को भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है। अगर हम एफर्ट्स डालेंगे हमें इंटरव्यू कॉल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत एफर्ट डालो और इंटरव्यू कॉल नहीं आए। देखो यार 5-10% किस्मत का गेम मैं मान सकता हूँ कि उस साल में नहीं आए बट अगले साल में आ जाएगा। बट ये जो टाइम आने वाला है 2-3 महीने, आप मेंस लिखा हुआ है इसका मतलब आप प्री पास कर लेते हो तभी मेंस लिखने गए होगे। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मल्टीपल टाइम्स प्री पास कर लेते हैं बट मेंस में अटक जाते हैं। उस मेंस में अगर ये वैल्यू एडिशन आपको करना है, अगर हर पॉइंट पे एग्जाम्पल डाल के ये वैल्यू एडिशन के कंपोनेंट्स अगर आपको ऐड करने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। ये वो रियल टाइम के आंसर जब तक आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं उतरेगा। तो इसलिए अगर मेरे साथ करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप खुद भी कर सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में करना चाहते हैं तो उसका मैं एक रफ शेड्यूल आपके लिए कोर्स कंपोनेंट लेके आया हूं। QEP फॉर मेंस 2025 स्टूडेंट्स। सबसे पहले जैसा मैंने लास्ट ईयर में इस कोर्स में एक नंबर ऑफ एडमिशन, आई थिंक 200 पे हमने लास्ट टाइम इसको बंद कर दिया था। सेम इस बार 200 नहीं तो 250 के आसपास में इसको बंद कर देंगे। मेंटरशिप का लेवल हल्का सा और बढ़ाऊंगा मैं, मतलब कि इसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे अलग से, जिसमें मैं होता ही हूँ। आप अपने आंसर्स वहाँ अपलोड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का पार्ट, आप समझिए कि हमें हर थीम पे, हर टॉपिक पे वैल्यू एडिशन सीखना है पहले।
बिकॉज आपने मेंस लिखा है, आपको बेसिक नॉलेज है। एमएसएमई के चैलेंजेस आप मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप एमएसएमई का वैल्यू एडिशन मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं। आप एमएसएमई में ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम, ये जो कीवर्ड हैं, ये आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कीवर्ड आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं उसमें। तो ये कुछ कीवर्ड्स, कुछ ग्राफ, एक दो फॉर्मूला, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला हो, वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आया हो। तो अब मैंने इस बार के कंपोनेंट में आपके इस क्यूईपी को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो ये डिजिटल से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर से शुरू कर रहे हैं। 20 नवंबर से ये बैच स्टार्ट है। आपको, जैसा आपको पता है कि हमारी क्यूईपी की जो बुकलेट होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं। एक पार्ट ए होता है जिसमें वैल्यू एडिशन रहता है। वैल्यू एडिशन का मतलब है फैक्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, कीवर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं, केस स्टडीज़ हैं, स्पीचेस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं यूएन की, इंडिया की ही, इंडाइसेस हैं, कुछ क्विक रिवीजन कार्ड हैं। तो ये पार्ट ए है। ये पार्ट ए जो पूरा है ना भाई, ये पूरा पार्ट ए मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा अलॉन्ग विद पीवाईक्यू का एनालिसिस, कि इन थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं, ये पढ़ना है अपने को। और ये हम क्लास में 2.5 आवर्स में फिनिश किया करेंगे हर थीम का। जैसा आपको पता होगा, अब नंबर ऑफ थीम्स हमने सारे पेपर ऐड किए हैं इसमें, और लगभग 40 थीम हैं हमारे पास में। दिस विल हैव थीम्स फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम पॉलिटी, फ्रॉम गवर्नेंस, फ्रॉम सोसाइटी, इको, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन एथिक्स। सारी चीज़ें आपको इस 31 जनवरी तक मैं फिनिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्ट पेपर 1 का ज्योग्राफी हिस्ट्री, बिकॉज वो आप प्री में पढ़ोगे, तो प्री के बाद में हम प्री मेंस और बीच के टाइम पे हम करेंगे। सो ये जो वैल्यू एडिशन है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किया करेंगे। कीवर्ड्स आए, कीवर्ड्स के डिस्कशंस आए, ये जो वैल्यू एडिशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू एडिशन की हर थीम की 2.5 घंटे की क्लास लूंगा। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मैंने पार्ट ए की क्लास ली, फिर मैं एक दिन आपको दूंगा जिसमें आपके पास ऑप्शन है, हैंडआउट हम आपको दे देंगे। जो पार्ट बी की क्लासेस हैं, जो कंसेप्ट, जो टॉपिक्स पढ़ाने वाली क्लासेस हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये मैं आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगा। जैसे डिजिटल इंडिया का ये पार्ट बी है, तो पार्ट बी में क्या है, 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्रोटेक्शन क्या है, डिजिटल प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, नॉन पर्सनल डेटा क्या है, डेटा एज अ पब्लिक गुड, इसकी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। आप वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज। बट 2 दिन में हम एक थीम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, पार्ट बी आपको घर से वीडियो देख के आने हैं। वो वीडियो अभी वाले बैच के ही हैं। इस बैच में कुछ क्लासेस पेंडिंग भी हैं, तो आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं पार्ट बी की भी क्लासेस, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसा आपको ठीक लगे। आपको लग रहा है क्लास में अच्छा समझ में आता है, सब कुछ आता है, तो पार्ट बी के कुछ थीम्स बची हैं, शायद 7 to 8 थीम्स बची हैं, उसकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे एथिक्स है, एथिक्स की मैम की 2 क्लासेस अभी भी बची हैं, रूपल मैम की कल हैं क्लासेस, तो आप कल भी अटेंड कर सकते हैं उसको। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली एक रफ शेड्यूल दिया है। ये एससी की क्लासेस, एथिक्स की क्लासेस, आपकी सारी क्लासेस इसमें फिनिश होंगी, प्लस वीकली आपको एक टेस्ट लिखना होगा। तो वीकेंड पे संडे के दिन हम लोग एक टेस्ट लिखा करेंगे 10 क्वेश्चन का, जो अभी के लिए सारा पीवाईक्यू ड्रिवन होगा। मतलब पीवाईक्यू में जो मैं थीम्स इस हफ्ते में कवर करूंगा, उस थीम्स के सारे क्वेश्चंस मिला के आपको वो पीवाईक्यू, आपको और मुझे दोनों को पता है कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ रिपीट होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो उन्हीं को जोड़ के 10 क्वेश्चंस पीवाईक्यू का मिला के एक टेस्ट होगा। ये पूरा आपका पेपर फिनिश हो जाएगा सब कुछ मिला के 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद 1 हफ्ते के आसपास का ब्रेक होगा, फिर आपका एक सिमुलेशन का टेस्ट होगा, मतलब ऐसे होगा, फिर GS1 2, फिर GS3 और GS4 का पार्ट होगा। तो वो हम फरवरी में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि फरवरी 10 को रखना है, 7 को रखना है, मतलब 15 से पहले, फरवरी 15 से पहले वी विल ट्राई टू फिनिश इट। ये फिनिश करके आना है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, वो आपको देख के आनी है फर्स्ट क्लास से पहले, मतलब 20th से पहले आपकी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस देखनी है। देखो, आप सेम इनपुट, आप सब मेंस दे के आए हो, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इस बार वह मेंस दिया था। मैक्सिमम वो थोड़े बहुत अलाउ कर देंगे जिन्होंने पिछली बार का दिया था, बट अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आप इस बैच में एनरोल नहीं कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको है, जो वैल्यू एडिशन का पार्ट सीखना है, सारे पेपर फिनिश करने हैं, और जो नया कंपोनेंट वो मैं आपको इस बैच के अंदर फिनिश करा दूंगा। प्लस जो नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस के बीच में जो क्यूईपी का कोर्स होगा, उसमें आप बैठ सकते हैं ऑफलाइन,
उसमें आप ऑनलाइन बैठ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पुराने टॉपर्स रहे हैं हमारे, इंक्लूडिंग मेधा आनंद रही हैं रैंक 13, शिविन चौधरी रहा है सारथी वाला बच्चा, उसने भी 2 बार QEP लिया था, अयान जैन रहे हैं रैंक 16, अर्थ जैन रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 1 से ज़्यादा बार QEP लिया था और उसको यूज़ किया था। वैसे ही आप अभी एक बार QEP को हम वैल्यू एडिशन करेंगे, हर हफ्ते में टेस्ट लिखेंगे, फरवरी में सिमुलेशन करेंगे और प्री मेंस के बीच में अगर आप चाहें तो वापस से आप QEP की क्लास में बैठ सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन देखना चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, और वहाँ पे एक सिमुलेशन टेस्ट मैं आपको अलाउ करा दूंगा। तो मतलब एक हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा, फिर फरवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट लिखा, और जून जुलाई के टाइम पे जब सिमुलेशन आएगा मेन से पहले तब आप लिख सकते हैं। तो देखो, सेम इनपुट में हम डिफरेंट आउटपुट एक्सपेक्ट करें वो नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर अपन एफर्ट लगा के लाएंगे विच हैज़ बिन प्रूव्ड। देखो पुराने टॉपर्स की बात करो तो बहुत निकाले हैं हमने, बहुत बच्चों को मेहनत करके पास कराया है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें। आपको क्रेडिबिलिटी देखना है, क्वालिटी देखना है, तो टॉपर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ों पे हमने एफर्ट लगा के बच्चों के साथ रिजल्ट्स दिए हैं। अल्टीमेट इनपुट आप ही को लगाना होता है, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये 2-2.5 महीने अगर हमारी डायरेक्शन में पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। प्लस ये तो हुआ QEP का। सेकंड, अगर आपको इंटरव्यू का पार्ट करना है तो इंटरव्यू की क्लासेस में शायद 22, 23, 24 के आसपास से स्टार्ट करूँगा, फॉरेस्ट सर्विसेज खत्म होने के बाद सस के मेंस में। आप कुछ क्लासेस देख सकते हैं, डैफ का एनालिसिस करा सकते हैं। डैफ फिलिंग में अगर आपको इशू आ रहा है तो आप कोर्स एनरोल कर लो, मेरे साथ 1-to-1 बुक करा लो, मैं आपके डैफ फाइनलाइजेशन में हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फिर आपसे इंटरव्यू क्लासेस या इन क्लासेस में मिलते हैं 28। थैंक यू।